ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की प्रतिज्ञा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त मुझे पूर्ण प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से पत्र पुष्प आदि भी समर्पित करता है, उसे मैं उपहृतम ग्रहणामि, उसे मैं ग्रहण करता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है जो पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, क्योंकि जो भक्ति है वह परम प्रेम स्वरूप है। सा तो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, जो भक्ति है परम प्रेम स्वरूप है। अमृत स्वरूपा च, भगवान की जो भक्ति है वो अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप। सा परा अनुरक्तिर ईश्वरे, वह भक्ति तब प्राप्त होती है जब आप अनन्य भाव से भगवान में लीन होते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के स्वरूप में स्वरूप का चिंतन करते हैं, ब्रह्म आत्मैक्य भाव से। वह भक्ति तब प्राप्त होती है, तब भगवान सामने प्रकट होते हैं। वासुदेवात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। वासुदेव भगवान से परे कुछ भी नहीं है, वही परम पद है, वही परात्पर ब्रह्म है, वही परम गति है। तो उस परम गति स्वरूप परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सर्वम खलदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए भाव होना चाहिए। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मांगौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म में ही समाधिस्थ हो। अर्पण जो कुछ आप करते हैं वो ब्रह्म में करें। हवि जो करते हैं वो ब्रह्म में करें। अग्नि है वह भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्मैवेदम सर्वम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं सर्व कर्म भगवान के अर्पण करने की आज्ञा। श्लोक अध्याय 9 श्लोक 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जोहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अर्थ देखो इस श्लोक का। हे कौन्ते, हे अर्जुन, तू यत् करोषि, जो कुछ भी कर्म करता है, यद अस्नाति, जो कुछ भी खाता पीता है, या जोहोषि, जो कुछ भी तू हवन करता है, यद ददासी, और जो कुछ भी तू दान देता है, और यत तपस्यसि, जो कुछ भी तू तप करता है, धर्म करता है, अर्चन करता है, पूजन करता है, मद अर्पणम तत् मद अर्पणम कुरु, वह सब तू मेरे अर्पण कर दे। बड़ा सुंदर है
भगवान कहते हैं वह सब तू मेरे अर्पण कर दे। वस्तुतः बात यह है कि इंसान के बस की कोई बात नहीं है। इंसान एक खोका है, खोका, और पूर्ण रूप से प्रवेश स्वरूप उसमें भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो कुछ भी तू करता है वो सब मेरे अर्पण कर दे। बड़ा सुंदर है। भगवान की बात को समझा जाए। कल के प्रसंग में आपको संकेत किया, मनुष्य का यदि कुछ है तो केवल अहंकार है, केवल अहंकार, नहीं तो सब प्रभु का है। करन करावनहार आप ही आप। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो कुछ भी करने वाले हैं या कराने वाले हैं वो आप ही आप, आप ही आप, परमात्मा स्वयं हैं। व्यक्ति तो मुफ्त में अहंकार कर लेता है। फिर महापुरुषों ने ऐसा भी कहा है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो इंसान करने वाला कहाँ से आया? जो कुछ हो रहा है भगवान की सत्ता से। पूर्व प्रसंग में भी आप श्रवण करके आए, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चरचराचरम। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता मात्र से यह प्रकृति जो कुछ कर रही है, प्रकृति कर रही है। और ये प्रकृति कर क्या रही है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण गुणों में बरत रहे हैं। और तू समझता है मैं करता हूँ? तू कुछ नहीं करता। इसलिए यत करोषि यद असनासी यद जोहोषि ददासी यत। ये बड़ा रहस्य है। यत करोषि, अर्जुन डर रहे थे। वो सोच रहे थे मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध में कौरव मारे जाएंगे, पाप लगेगा। तू मारने वाला है कहाँ? यत करोषि युद्धम करोषि, पापम करोषि, यज्ञम करोषि, पुण्यम करोषि। क्या क्या अहंकार कर लेते हो। तो यह भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हुए कहते हैं कि तू कुछ भी करने वाला नहीं है। जो कुछ हो रहा है मेरी सत्ता से हो रहा है, मेरी अध्यक्षता से हो रहा है। और जो तू तप करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, जप करता है, भक्ति करता है, तत्कुरु सुमद अर्पणम, उसका अहंकार धारण मत करना। बुरे को तो व्यक्ति छोड़ देता है पर अच्छे को छोड़ नहीं पाता। बुरा करता है इसलिए पाप होता है, और अच्छे का, अच्छा करने का जो अहंकार, शुभ करने का जो अहंकार कर लेता है इसलिए पाप होता है। व्यक्ति का दोनों तरह से पतन है। बुरा करता है तो भी पतन है और अच्छा करता है तो भी पतन है। क्योंकि वो जो बुरा करता है उसका भी अहंकार, ऐसा करूँगा या ऐसा किया है मैंने। और जो अच्छा करता है
मैंने इतना अच्छा किया कि एक यज्ञ कराया जिसमें हजारों ब्राह्मणों को जिमाया, अनुष्ठान में बिठाया, रोज जिसमें हजारों व्यक्ति प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, ये मैं यज्ञ करता हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ। मेरा यही लक्ष्य है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुरुषु मद अर्पणम। यह तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या अन्न तुम्हारा बनाया हुआ है? क्या जल तुम्हारा बनाया हुआ है? क्या वायु तुम्हारी बनाई हुई है? क्या है तुम्हारा बनाया हुआ? क्या ये नमक खारापन तुम्हारा बनाया हुआ है? समुद्र तुमने बनाया है? हवा तुमने बनाई है? आकाश तुमने बनाया है? क्या बनाया है तुमने? तुम्हारे पास है क्या? मया अध्यक्ष, मेरी अध्यक्षता मात्र से ये सब कुछ हो रहा है। अर्जुन, यत् करोषि यद असनासि यत् जो होषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मद अर्पणम्। यह सब कुछ मेरे अर्पण कर। और मेरे अर्पण करने का अभिप्राय यह है कि तू करता नहीं है इन सब का, सदा अकर्ता है। करता तऊ सदा अकर्ता। तू करते हुए भी अकर्ता है और मैं करता तऊ सदा अकर्ता, मैं भी करते हुए भी सदा अकर्ता हूँ। इसलिए अभी सुधर जाओ, अभी समय है और सुधरने का समय है, और सुधर जाओ। किसी प्रकार का अहंकार मत करो, अहंकार से मुक्त हो जाओ। बड़ा सुंदर है, एक आपको गजल सुनाते हैं, उसका कितना सुंदर भाव है। अभी समय है अभी वक्त कर याद भगवान को, है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। काम आएगी तेरे जो परलोक में, काम आएगी तेरे जो परलोक में, जो भी नेकी तू दुनिया में कर जाएगा, जो भी नेकी तू दुनिया में कर जाएगा, जो भी नेकी तू दुनिया में कर जाएगा, जो भी नेकी तू दुनिया में कर जाएगा। है अभी वक्त, है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। रात दिन जिनके कारण कमाता है तू, रात दिन जिनके कारण कमाता है तू, भूखा रह कर भी जिनको खिलाता है तू, भूखा रह कर भी जिनको खिलाता है तू। ये सगे संबंधी, रात दिन पारिवारिक जन, रात दिन जिनके कारण कमाता है तू, भूखा रह कर भी जिनको खिलाता है तू। पर याद रख, एक पल भी गवारा करेंगे नहीं, एक पल भी गवारा करेंगे नहीं, लाश को तेरी जिस रोज मर जाएगा, लाश को तेरी जिस रोज मर जाएगा। घर में लाश पड़ी होगी, उठाओ उठाओ, सारा परिवार कहेगा नहीं तो ये भूत बन के हम पे ही चिपट जाएगा, निकालो इसे। एक पल भी गवारा करेंगे नहीं, लाश को तेरी जिस रोज मर जाएगा। इसलिए है अभी वक्त कर याद भगवान को, है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा।
तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। तू सुबह शाम दौलत इकट्ठी करे, तू सुबह शाम दौलत इकट्ठी करे, तू इसी से जिए और इसी से मरे, तू इसी से जिए और इसी से मरे। तेरी किस्मत में 2 गज कफन ही लिखा, तेरी किस्मत में 2 गज कफन ही लिखा, बाकी सब माल दुनिया में रह जाएगा, बाकी सब माल दुनिया में रह जाएगा, बाकी सब माल दुनिया में रह जाएगा। यहाँ से जाएगा तो खाली हाथ ही जाएगा, बाकी सब माल दुनिया में रह जाएगा। इसलिए है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। ऐसो इशरत में तेरी जवानी गई, ऐसो इशरत में तेरी जवानी गई, और जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में टेढ़ी कमर हो गई, बुढ़ापे में टेढ़ी कमर हो गई। न छोटा पूछता है, न बड़ा पूछता है, न नाती पोता, कोई नहीं पूछता। ऐसो इशरत में तेरी जवानी गई, और बुढ़ापे में टेढ़ी कमर हो गई। आखिरी वक्त तुझसे न होगा भजन, आखिरी वक्त तुझसे न होगा भजन। काल जब तुझको आकर के ले जाएगा, काल जब तुझको आकर के ले जाएगा, काल जब तुझको आकर के ले जाएगा। है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। संभल जाओ भैया, है अभी वक्त, है अभी वक्त। संभल कर कदम जिंदगी में उठाना, अजब है ये दुनिया, गजब है जमाना। इसलिए है अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जोहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। सब मेरे अर्पण कर, इसी में तेरा श्रेय है, इसी में सौभाग्य और इसी में कल्याण है। आज के प्रसंगत आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में भगवत स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।